characters with a lot of things on screen as well. आप अर्जुन को देखिए, सोनाक्षी, उसको तो देखकर थक गई हूँ मैं। सभी देखिए। मुझे देख के वही गाना याद आता होगा ना, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। हाँ, तुम्हें देख के वो और नहीं तो किसको देख के? कन्वेंशनली जो अभी तक इमेज थी, उसमें ये कहाँ पे बैठते हैं? कन्वेंशनल तो ये थे ही नहीं बचपन से। That's supposed to be a compliment? Yeah. Okay. Depends on how you take it. मैं कन्वेंशनल मैं जेन्युइनली नहीं मानता हूँ कि मैं हूँ। आई थिंक वही जैसे सोनाक्षी ने कहा, वही एक्साइटिंग दौर जो आया है कि कन्वेंशनल अब बोरिंग हो चुका है। आपकी अपनी पर्सनालिटी, अपना एटीट्यूड, अपना जो कन्विक्शन है, आप अपने आप को बेझिझक यू कैन बी योर सेल्फ, एंड दैट इज व्हाट टुडेज जनरेशन इज। एंड आई थिंक इसीलिए हमारे सिनेमा में भी आप वो देख पा रहे हो, किरदार जो छलक के आते हैं। नॉट ओनली अरे ये हीरो दिखता है या ये हीरोइन दिखती है, ये कैरेक्टर में कैसे दिखता है। जैसे मेरी पहली पिक्चर में आई जेन्युइनली प्लेड अ ग्रे कैरेक्टर विच इज नॉट कन्वेंशनल, अगर आप कन्वेंशनल की बात करें, एंड आई गॉट एक्सेप्टेड फॉर दैट। तो आप समझ सकते हैं कि आवाम का माहौल बदल गया टुवर्ड्स सिनेमा इन जनरल, टुवर्ड्स पीपल एंड टुवर्ड्स एवरीथिंग इन जनरल। सो दे आर मच मोर एक्सेप्टिंग, लाइक शी सेड। जो अच्छा है हम जैसे अनकन्वेंशनल अजीब व गरीब लुकिंग लोगों के लिए, तो हम भी एक्टर बन सकते हैं। कितने लोग मानते हैं वाकई अजीब व गरीब लगते हैं, या कितने लोग मानते हैं? हाँ, यहाँ पे खुले खुले तो कोई नहीं मानेगा, कोई हाथ नहीं उठाएगा। So, आप एक बार अगर सोनाक्षी को हम लोग देखें, आपको where do you rate her? बस मैं तो देखते रहूं, क्या रेट करना है, क्या रेट करना है। I don't blame you. नहीं, ये अगली पिक्चर रिलीज हो रही है सिर्फ तब तक, ओनली टिल 9 जन। पॉज करें, आप हो गया आपका? नहीं, अभी तो शुरू किया। अच्छा। नहीं, हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? हाँ, मैं यही पूछ रही थी कि वो कन्वेंशनल एक्ट्रेस जो अभी तक हम देखते थे, ये हेयर कट विच इज, मुझे लगता है 1 या 2 लोगों ने शायद कभी ट्राई किया हो, बट वो भी इतना बोल्डली नहीं ट्राई किया है। हमेशा वो लॉन्ग लंबे बाल। जितने लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है, मुझे ऐसे फील होता है कि मैं दुनिया में पहली लड़की हूँ जिसने अपने बाल काटे हैं। आई मीन आई जस्ट वोक अप वन डे एंड डिसाइडेड चलो कुछ नया करते हैं। मेरी सारी फिल्मों की शूटिंग खत्म हो गई थी जिसमें मेरे लंबे लंबे बाल थे, सिर्फ प्रमोशंस बाकी रह गए थे, तो मैंने कहा कि चलो काट लेते हैं बाल। इट वाज एज सिंपल एज दैट, ज्यादा सोच विचार करके कुछ नहीं किया था मैंने। आई थिंक सोनाक्षी की अगर एक चीज का है जिस वजह से वो इतनी सक्सेसफुल है, एंड शी इज बीन लव्ड एंड एडमायर्ड बाय सो मेनी पीपल इन इंडिया, शी इज इंडियन लुकिंग इन दैट सेंस। वो अगर आप देखें तो बड़े से बड़े शहर, छोटे से छोटे गांव में एक माँ चाहेगी कि उनकी बेटी इस तरह पेश की जाए। एटलीस्ट आप जहाँ तक पिक्चरों का सवाल है, मैं कह रहा हूँ कैरेक्टर्स की बात, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हर एज अ पर्सन, जो किरदार उन्होंने निभाए हैं, दैट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस टू द माइंडसेट दैट पीपल हैव। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे कोई उन्हें कह रहा था उस दिन की, जब वो स्टेज पे भी जाती है, नमस्ते करती है, दैट्स समथिंग दैट ऑटोमेटिकली मेक्स यू इवन मोर इंडियन एंड मोर इंडियरिंग। तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स आई थिंक दैट डिफाइन यू एज अ पर्सन, दैट मेक्स यू इंटरेस्टिंग। एंड कन्वेंशनल हो या अनकन्वेंशनल वो पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली उनकी पर्सनैलिटी वैसी है, वो आपको पता लगता है। तो उनके जब रोल्स भी वैसे आते हैं, यू बिलीव कि हाँ ये लड़की बिल्कुल वैसी ही है। और वो डायलॉग जो इतना कन्विंसिंगली इन्होंने कहा था एक वक्त पर, पहले वो डायलॉग ही सुन लेते हैं, किससे प्यार लगता है। अर्जुन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कितने कन्विंसिंगली कहा था, जरा फिर से सुना ना। ये एक्चुअली मैंने कभी नहीं कहा है। नहीं, इस पहली बार कह दो सबके सामने। अरे जब प्यार के तो डरना क्या, कह दूं? हाँ, अब मतलब यहाँ पे कोई सबसे ज्यादा सबसे लाउड बोल। आई डोंट थिंक एनीबडी इज रिकॉर्डिंग हियर, कोई भी नहीं देख रहा हमें। अर्जुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I don't blame you. That's my dialogue. Say thank you. I don't blame you. If he says thank you, I'll slap him. He has to say मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, चलो बहुत फुटेज करिए। अगला सवाल। नहीं, क्यों? उन्होंने कहा आपको भी कहना। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, इधर डोंट इवन ट्राई दिस। आजकल मैं देखती हूँ आपको इंटरव्यूज पे, इधर उधर जो जर्नलिस्ट है उस पे शुरू हो गए। प्लीज, हाँ, एक बात पहले अर्जुन, इमेज बर्बाद कर दो हमारी। हाँ। अर्जुन, अभी मैं इंटरनेट पे आई वाज रीडिंग अ लॉट अबाउट बोथ ऑफ यू। मैं जहाँ भी जा रही थी तो वो कह रहे थे अर्जुन एंड हिज लेडी लव, ये क्या कुछ? हु इज योर लेडी लव? कौन है मेरी लेडी लव? आगे इनका नाम लिखा था, मतलब अच्छा? ये ऐसे ऑल कॉन्कॉक्टेड। अब ये है ही इतने स्टड की, मतलब किसी भी लड़की के साथ दिख जाते हैं तो उनकी लेडी लव बन जाती है।
बट ही इज नॉट ऑल दैट, लेट मी टेल यू. ये मेरा नेबर है, मैं इसे बचपन से जानती हूँ, हम एक स्कूल में पढ़ा करते थे, मेरे से 2 साल बड़ा है. दैट्स since then I know him, so I think it's a bit late now for being his late. आजकल तो अगर लिंकअप ना हो तो मुझे शक होने लगता है. मतलब मेरी रेटिंग घट गई. नहीं, आप क्या लिंकअप की बात कर रहे हो? मेरा तो रणवीर के साथ भी लिंकअप हो चुका है. हाँ, मतलब लोग एक्टर और एक्ट्रेस की केमिस्ट्री की बात करते हैं, आपकी रणवीर सिंह के साथ केमिस्ट्री की बात होती है. व्हाट इज सब लड़कियां को रणवीर सिंह से आज लड़ना पड़ता है अर्जुन तक. 2+2 इज नॉट इवन 22, अब तो 36 हो गया कि बस इनको बना के कुछ ना कुछ स्टोरी बननी चाहिए. हम पिक्चर देखने गए 3-4 बार गए, उसके पहले भी गए, फोटो एक आध बार खींची, तो इसका मतलब इनका जरूर चक्कर चल रहा है. अरे ऐसे थोड़ी ना होता. वी आर स्टिल फ्रेंड्स, वी विल रिमेन फ्रेंड्स एंड वी हैव नोन ईच अदर. बहुत समय से जानते हैं एक दूसरे को, तो वो तो चलते रहेगा तेवर के बाद भी. आप हैं तो वो डायलॉग तो फिर एक बार, किससे प्यार किससे डर लगता है. आप लोग थकने गए हो डायलॉग से? कोई नहीं थक गया. ये वैसे ही थके हुए हैं. तुम्हारे डायलॉग का कोई लेना देना नहीं है. अभी पहुंच रही हूँ आप पे. थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है. देखो इस डायलॉग पे ज्यादा तालियां बजी तुम्हारे डायलॉग से ज्यादा. आपसे डर नहीं लगता मैडम, आपके पापा से लगता है. खामोश. अब इस गाने के बाद वो गाना बनता है और आ रहे लकी साहब भी. ये देख लीजिए, लकी इज ऑल रेडी फॉर यू. एंड तेरे मस्त मस्त वर्दी में नहीं है, सिर्फ टोपी. बाकी यूनिफॉर्म का बजट. हाँ, बाकी रुक जाइए, अभी रुक जाइए. मैंने बोला रुक जाइए. कमाल करती हो रजो, हमारे साथ दबंग में, और आज हमें छोड़ के अर्जुन के साथ. हाँ, जब हमारे साथ थी तब इनके घने मुलायम काले बाल, खिले खिले मतवाले बाल, और आज इस इशकजादे के साथ, इस गुंडे के साथ तुम्हारे बाल छोटे हो गए. तो मैं पूछना चाहूंगा, गुंडी बन गई. कितने प्रतिशत इंडिया टुडे वाले मानते हैं कि सोनाक्षी छोटे वालों में ज्यादा हॉट लगती है? These are bad boys, bad boys, bad boys. सोनाक्षी, आपको हम बता रहे हैं कि दबंग 3 की स्क्रिप्ट फाइनल हो गई. आप कहें तो और बात से बात करें. आप करेंगे अरबाज से बात मेरे लिए? ऐसे दिन आ गए. कमाल करती हैं, नेशनल टेलीविजन पे हमारे लिए ऐसी बात बोल रही हैं. आप जितना चाहो ना चुलबुल पांडे बनने की कोशिश कर लो ना, नहीं बनोगे. आधी वर्दी तो पहन के आए नहीं हो. हाँ? ये दिल्ली वालों की है. अच्छा, दिल्ली वालों की थोड़ी सी डिफरेंट है. बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर दबंग 3 बनती है तो उसमें उस गाने का सीक्वल ही बनता है, जो गाना वो प्ले करने वाली है. अभी प्ले कर दीजिए मोहतरमा. ताकते रहते तुझको. और अगर अर्जुन, इफ यू बिकम सलमान इन दिस सॉन्ग, देयर इज ओनली वन. बट ये सुपरमैन सलमान का फैन. हाँ, वो मैं हूँ, आप भी हो. या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. क्या करना चाहते हो इस गाने पे अगर एक बार इस गाने पे वैसे तो डांस था नहीं. डांस था ना थोड़ा बहुत. आप कीजिए. अदाएं. चुलबुल पांडे मुझे इम्प्रेस कर रहे थे इस वो गाने था ना, तेरे मस्त मस्त दो नैन, अच्छा, दिल वो का भी ले मैं गए कर- चैन. पार्ट तो आने दो. हाँ. नहीं, इसमें कैसे तो हम भी कर लेते रहे. नजाकत से एक वो स्टेप इधर. ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे. अच्छा वो में बसियां जैसे अच्छा नैन ये तेरे. तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन. तेरे दिल का ले गए चैन. तेरे मस्त मस्त दो नैन. और अगर अर्जुन थका दिया ये नाच, क्या थका है, मतलब वेरी टायरिंग डांस. बहुत मेहनत करनी पड़ी. टू टायरिंग एंड टू टायरिंग ना. yeah. अभी एक एनर्जी वाला कर लें. वो अर्जुन ये करे. है सुपरमैन, हाँ चलो. सलमान द फैन. कैन वी हैव दैट सॉन्ग प्लीज? और बहुत जल्दी ऐसा भी होगा कि सब बोलेंगे हमें सुपरमैन अर्जुन के फैन. रैम्बो का नाम सुनो. ये इनकी नई फिल्म तेवर का गाना. या तेवर का गाना प्लीज. इन तीनों को एक मिक्सी में 3-4 बार घुमाओ.
जो ग्लास भर के मिल्कशेक निकलता है वो हूँ मैं। एक बात बता दूं आपसे, मेरे किसी के बाप से, क्या मेरे नाम के दिल फाड़ ले, अरे क्या मेरे नाम के दिल फाड़, जो उखाड़ना उखाड़ ले। मैं सुपरमैन, सलमान द फैन, जो ले मैं पंगा कर दूंगा फैन। मैं सुपरमैन, सलमान द फैन, जो ले मैं पंगा कर दूंगा फैन। Big round of applause for the Tevar guys, Sonakshi and Arjun. Thank you so much. अब आप रज्जू। इंतजार कीजिए क्योंकि अभी छोकरा जवान भी होगा मुझे स्टेज भी पर। सुपरमैन बनना पड़ता रज्जू, है। रात को खाने में क्या बना है? मैं बता खाना देना। नहीं बनाती। Thank you. अभी खाती हूँ, पकाती नहीं हूँ। छोकरा जवान बाकी है। हाँ, हाँ, छोकरा जवान बाकी है। इसीलिए मैं चाह रहा था विशाल के साथ ही वो सब समेट लिया जाए, पर हुआ नहीं। वो बाद में करेंगे, कोई नहीं। पर चूंकि खाने की बात की तो मुझे लग रहा है बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं आप दोनों में। जी। हम दोनों में हाँ, वो शेव करके आती है, मैं शेव नहीं करता। मतलब भारी भरकम पर्सनालिटीज ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री से मेरा मतलब ये है, पहले हम बहुत मोटे थे, दोनों बहुत परेशान आप थे, हर्ट करेंगे फिर तो हम वापस दोनों की आपको जिंदगी में सलमान खान और हमारी जिंदगी बदल गई। नहीं, पर हाँ, जैसे आपने कहा सिमिलैरिटीज है कुछ हद तक। हम दोनों ऑब्वियसली हमारी अपब्रिंगिंग सिमिलर फैमिली सेटअप में हुई है, जॉइंट फैमिलीज में हुई है। आई थिंक पर्सनालिटी वाइज भी हम थोड़े सहमे हुए हैं, थोड़े क्वाइट है। आज आप quiet हैं। इससे मत जाइए जैसे हम बिहेव कर रहे हैं अभी। आपने हमें बात करने के लिए बुलाया है, हाँ। तो हम बात करेंगे। अगर इधर में जनरली पर्सनालिटी, हम क्वाइट रहते हाँ, हैं। मतलब कंट्रोल में रहते हैं हम, रणवीर सिंह की तरह नहीं। हम थोड़े नॉर्मल लोग की तरह एंट्री लेते हैं। खाने के बहुत शौकीन है दोनों, ये सबसे हाँ। बड़ी जो सिमिलैरिटी है हम दोनों में। मुझे ये ख्याल आया कि शायद आप दोनों सुबह उठते होंगे ये सोच कर कि क्या वजन का फिर कुछ एक्सरसाइज ऐसा कुछ होता है? मेरे लिए तो नहीं होता। मतलब आज सुबह उठा था तो नाश्ता क्या है वो सोच के उठा था, उससे आगे नहीं सोचा। इतना नहीं होता। इट्स ऑनेस्टली आई थिंक ये प्रोफेशन की डिमांड है। इफ यू आर बीइंग पेड एन एक्स अमाउंट ऑफ मनी, आपको एक सर्टेन लेवल पे दिखना पड़ता है, आपके किरदार को निभाने के लिए जिस तरह दिखना है उतनी मेहनत तो लाजमी है, बिकॉज लाखों करोड़ों लोग आपको देखेंगे। यू ऑल्सो वांट टू बी हेल्दी, जितना हेल्दी होंगे उतना बेटर है, बिकॉज ये प्रोफेशन बहुत डिमांडिंग होता है फिजिकली भी। काफ़ी चीज़ों को मायने रख के यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इट्स अ वेरी स्मॉल प्राइस टू पे अगर आप देखो, फॉर द लव एंड एड्यूलेशन यू रिसीव, बिकॉज है तो विजुअल मीडियम। आपको निभाना पड़ेगा जो आपने शुरुआत की है। ऐसा तो नहीं है कि चलो थोड़ा सक्सेस मिल गया तो फैल गए बॉस। यू शुड गेट बेटर एंड बेटर। आई थिंक आप देखिए जो लोग इस मकाम पे अभी भी हैं, the three Khans for example, they look better and better with every passing year. अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन को देख लीजिए, हर पिक्चर के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक कदम भी वो रुकते नहीं है, वो आगे ही बढ़ते हैं। अब इवन द गर्ल्स इफ यू लुक एट देम, दे गेट बेटर विद टाइम। तो इट्स अ प्रोफेशन दैट डिमांड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन, जो जायज़ है। सोनाक्षी, मैं अर्जुन को पहले भी हम लोगों ने कई बार सुना है, ये तमाम फिल्म स्टार्स के नाम लेते हैं। एक वक्त वो था जब आप किसी खान को इंटरव्यू करें तो आप उस खान के अलावा किसी दूसरे खान का अगर नाम ले लें तो फिर जी इसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं, ऐसे जवाब आते थे। बट दिस इज अ टाइम, तो क्या ये भी बॉलीवुड का तेवर बदला है, ज़्यादा अकोमोडेटिंग और सोच थोड़ी वो? आई डोंट नो, आई थिंक आई गेस जो हमारी जनरेशन है वो वी आर ब्रॉट अप इन अ सर्टेन वे दैट वी आर ओके फ्रेंडली विथ एवरीवन, और आई थिंक ये हम हमारे प्रोफेशन में भी झलकता है। अगर आप आज मुझे किसी और एक्ट्रेस के बारे में पूछेंगे तो मैं मुझे कोई झिझक नहीं होगी उनके बारे में बात करने की। प्रियंका चोपड़ा के बारे में ये हम नहीं कहते, ये हम नहीं कहते, ये हम नहीं कहते, ये लिखा जाता है टू मेक। वो एक्चुअली कुश्ती का मैच होता है हर हफ्ते पर, किसी को दिखाई नहीं देता, वो वर्सेस वाले मैचेस होते हैं। नहीं, बट शी इज राइट, ये सिर्फ बोला जाता है, हम नहीं बोलते एक्चुअली। बट हैंग आउट भी तो नहीं करते ना एक साथ, जैसे आप कह रहे थे अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह को आप देखेंगे आराम से घूमते, पर आप अगर दोस्त है, अगर आपने साथ में काम किया हो तो हैंग आउट करने में कोई एक्ट्रेस है जो आपकी दोस्त है? मैंने एक्चुअली अब तक मेरी सब जो करीबी फ्रेंड्स हैं वो इंडस्ट्री से नहीं है आज तक भी। तो इनफैक्ट आज भी मैंने सिर्फ एक मल्टी स्टारर में काम किया है एंड ज़्यादा काम उन दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ नहीं था। तो आई हैव नॉट रियली
had that connection with anybody yet, but of course जब हम मिलते हैं तो हम बहुत अच्छे से मिलते हैं. We are colleagues at the end of the day. हम एक इंडस्ट्री में काम करते हैं. We respect each other's work. We watch each other's work. अगर कुछ अच्छा लगे हम कह देते हैं, नहीं अच्छा लगे तो उनसे जाके कह देते हैं. You know that this is so and all. तो उतनी मतलब करीबी है, but I wouldn't say कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं. अब जबरदस्ती थोड़ी ना कुछ पोर्ट्रे करने के लिए हम जाके जबरदस्ती फ्रेंडशिप बनाएंगे. कुछ रैपिड फायर कर लेते हैं. कुछ उनकी तेवर में जो बिल्कुल नापसंद हो आपको. इसके तेवर में वो सोचता बहुत है. हाँ, आपको यकीन नहीं होता मेरी शक्ल देख के? लगता तो नहीं है, बट सोचता नहीं, शक्ल से तो नहीं लगता कि कुछ सोचता होगा. हैं? अच्छा, ये सोचते भी हैं. रणवीर सिंह, हाँ, वो तू हाइपर है. बहुत हाइपर है. सलमान खान, उनके तेवर में क्या नहीं पसंद? मुझे कभी कभी बहुत डांटते हैं. सलमान खान, शाहरुख खान, मैं उन्हें उतना नहीं जानती कि कुछ ना पसंद करूं. फिर भी ऑन स्क्रीन नो ही इज परफेक्ट. या ही इज लाइक द अल्टीमेट रोमांटिक हीरो. आई फील. उनके साथ देखेंगे आपको? उनसे पूछ लीजिए. आमिर खान के बारे में क्या नहीं अच्छा लगता? नहीं, आई कांट से क्या नहीं. ऑन स्क्रीन तो they've done some wonderful characters and also. अर्जुन, कुछ जो इनकी तेवर में आपको पसंद ना हो, इनके तेवर में? परफेक्ट है, परफेक्ट. हटा, इनको बाहर ले जाके फिर पूछे. हाँ, इनको बाहर ले जाके फिर पूछे. नहीं, 9 जनवरी तो परफेक्ट है, परफेक्ट. फिल्म रिलीज हो जाए उसके बाद देखिए. नहीं, आई थिंक बहुत इमोशनल है, जो मुझे ना पसंद नहीं, बट आई होप शी फाइंड्स दैट बैलेंस इन लाइफ टू बी नॉट सो इमोशनल अबाउट थिंग्स. मेरे दिमाग में अगली लड़की का नाम आने के पहले रणवीर सिंह का आ रहा था. इनसे देखिए, फिर आप बोलते हो कि हम बात चर्चा ये फैलाते हैं, ये तो मीडिया ही करता है ना. आप ही घूमते रहते हो हमेशा उनके साथ इंटरव्यू में. हाँ, मैं उनके अगल जब प्रियंका आती थी तो प्रियंका से इंटरेक्शन कुछ नहीं, आपस में दोनों शुरू. उनके तेवर में कुछ जो हटा दे. प्रियंका तो बहाना था, मुझे बस रणवीर के करीब आना था बस. अब ये कितने लोगों ने कहा होगा पहले, किस इंसान ने, किस आदमी ने पहली बार ये कहा होगा कि प्रियंका चोपड़ा तो बहाना था, मुझे रणवीर सिंह के करीब आना था. सोचिए. बहुत सोच के बोला आपने. नहीं, आप रणवीर सिंह के क्या तेवर नहीं पसंद? वो एक्चुअली काफी सुलझे हुए हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि वो जोकर है. एक्चुअली आई डोंट लाइक दैट ही ऑलवेज कम्स अक्रॉस एज अ जस्ट फनी गाय. बहुत ही इंटेलिजेंट है. आई होप दैट आल्सो कम्स आउट इन टाइम. सलमान खान, यार वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड समथिंग जो नहीं पसंद उनके बारे में. आई थिंक कभी कभी उनका ह्यूमर मुझे समझ नहीं आता. पर्सनली बात करूँ, बस उतना ही है. समटाइम्स मुझे हंसना पड़ता है ये डर से कि मुझे समझ नहीं आया, पर हाँ, पता नहीं. प्रियंका चोपड़ा बहुत ज्यादा काम करती हैं. आई थिंक उनसे मिलने के लिए भी आपको उनके लोगों से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा. बहुत काम करती है. तो ये तो अच्छे तेवर है ना? नहीं, पर एक होता है, एक लेवल होता है, एक हद होती है. आपकी निजी जिंदगी सफर करती है उससे, और वो हाल ही में बीमार भी हो गई थी उस वजह से. आई रिमेंबर मैसेजिंग हर. सो आई थिंक शी डज अ लॉट ऑफ वर्क. एक आपका स्टेप है जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ है. कौन सा? कुछ पैरों, जो जमीन से लेट के करता हूँ, छोकरा जवान में. आप चाहते हो कि मैं जमीन पे नाचूं? जमीन से जुड़े हुए हैं ना आप? मिट्टी का बंदा हूँ. हाँ. पर यहाँ पे कारपेट है. क्या छोकरा जवान करूँ अभी आपके लिए? पर इधर वो जगह ही नहीं है. हम इन कुर्सियों को पीछे कर देंगे. नहीं, I'll do it for you. फिर भी उतनी जगह काफी नहीं होगी. चलिए. अरे जो करता है गलियों और चौपारों में, फेंका भागी करता फिरे तू तो अपने यारों में. मैं कबा की कुछ नहीं, सच बात जो बयां की. दहाड़ है जवां की, मर्दान की, मस्तान की. अब तू भी मान ले, नैनों के जाम दे. ओ आजरे 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 आजा. हुआ छोकरा जवारे जवारे जवारे. Yeah. A big round of applause. ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा आता भी है मुझे. ये अब
आपका वो स्टेप बन गया है बिल्कुल, जहाँ भी आप जाते हो हर कोई यही कहता है ये वाला स्टेप करके दिखाओ। हाँ, लोग कहते तुम चल के मत आओ, ऐसे आया करो। हाउ मच टाइम आप जिम में कितना वक्त बिताते हैं? अब एक घंटा काफ़ी होता है, पर जब शुरुआत की थी तो दिन में 2 बार जाया करता था। मैं वॉक बहुत करता था, आई स्टार्टेड विद दैट, तो करीब 2 घंटे वॉक पे निकल जाता था। धीरे धीरे अब कम हो गया, बट आई स्टिल स्पेंड एज मच टाइम एज पॉसिबल बिकॉज आई लाइक फूड, वो कभी छोड़ नहीं पाऊंगा, तो उस वजह से आई कॉम्पनसेट बाय गोइंग टू द जिम एज ऑफन एज पॉसिबल। मुझे अच्छा भी लगता है, वो 1 घंटा दिन में अकेले मिलता है मुझे, तो दैट्स गुड। हाँ सर, कैमरा पे फोकस करना जरूरी क्या? इस नए तेवर का मतलब क्या है सोनाक्षी अल्टीमेटली? ये कहाँ ले जा रहा है आपको या फिल्म इंडस्ट्री को? आई होप एक बहुत ही अच्छी दिशा में ले जा रहा है, क्योंकि चेंज इज़ ऑलवेज एक ऐसी चीज़ होती है जो अगर आप उसे नेगेटिवली ले तो नेगेटिव बन जाती है, आपके लिए पॉजिटिवली ले तो पॉजिटिव बन जाती है। आई फील कि इंडस्ट्री जिस जगह पे जा रही है, फिल्में जिस दिशा की ओर बढ़ रही है, आई थिंक वी शुड टेक इट एज अ वेरी पॉजिटिव चेंज, क्योंकि एज एक्टर्स इट गिव्स अस बहुत अलग चीज़ें करने का मौका देता है। एज एन ऑडियंस इट गिव्स यू न्यू फिल्म्स टू वॉच। तो हाँ, मुझे लगता है कि ये एक अच्छी दिशा में जा रही है। आई थिंक जो आपने एक सवाल पूछा था कि ये जो कमराडरी है हम सब के बीच में, ये कैसे है और क्यों है, पहले शायद नहीं थी। मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमें बहुत कम मौके मिलते हैं ऐसे बात करने के सबके सामने, वे वी कैन पुट अ पॉइंट अक्रॉस। हम घोड़े नहीं हैं कि हम रेस में लगे रहे जिंदगी भर। तो ये जो 1, 2, 3, 4 होता है, अगर आप यहाँ पे बैठे ही लोगों से आप गिन चुन के बात करोगे तो 10 लोगों को कोई और पसंद आएगा, 8 लोगों को कोई और, 8 को कोई और। तो बीइंग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 बहुत सब्जेक्टिव होता है। हम बहुत नए हैं पहली बात तो वी आर एंजॉइंग जस्ट बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोफेशन। जो ये प्रोफेशन के लिए लोग अपनी राइट आर्म काट के पहुंच जाएंगे बॉम्बे शहर, हमको जो मौका मिला है हम बस उसका फायदा उठा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। इट्स नॉट कि हमें नंबर 1 बनना है, नंबर 2 बनना है, नंबर 3 बनना है। वो आगे चल के 10, 12, 15 साल सस्टेन कर ले, फिर शायद उस दिशा में जाके सोच सकते हैं। तो आई थिंक द मीडिया शुड नॉट कंपेयर अस कि हम घोड़े हैं, ये पहला आया आज। वो तो हर फ्राइडे बदलेगा ना। हमारी पिक्चर नहीं चली, हमने मेहनत तो उतनी की, हमारी पिक्चर चली, उसमें श्रेय सिर्फ हमारा नहीं आ जाना, तो बहुत लोगों का है। आसमान में इतने सितारे हो सकते हैं तो बॉलीवुड में क्यों नहीं? बिल्कुल। अब लोगों के सवाल लेते हैं। जो सवाल पूछना चाहता है प्लीज हाथ उठाइए। सब बस देख रहे हैं आज। पूछिए प्लीज। हाय, अभी विशाल कह के गए थे कि सोनाक्षी गाती बहुत अच्छा है। ओह यस, उसके बाद मैंने और जो ये कहा वो आपने नहीं सुना। बाकी आधे घंटे में कुछ याद नहीं आपको सर। और ये बोल के भी आई है, तय भी कर लिया इन्होंने बताया गाएंगी वो हमारे लिए। हाँ चलो ठीक है, फिर कौन सा गाना? जो गाने आएगा जो नहीं, तुमने बहुत डांस कर लिया। नहीं, वो भी गाएंगे। गाएंगे, चलो गाओ। Okay, I will try. Please forgive me if you all don't like it. But ये हमारी फिल्म तेवर का नया गाना है, जो गनिया। मैं कोशिश करूँगी। पानी पानी होठ पे न जाने कैसे खारी खारी मुस्कुराहटों के फूल खिलने लगे मन ही मन। खाली खाली हथेलियों पे जाने कैसे, मैं भूल गई। जो गनिया वाली लाइन तो गा दीजिए। खाली 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 हथेलियों पे जाने कैसे खारी खारी रंग रेलियों की धूप खिलने लगी तन बदन। आप सब जा सकते हैं। तू जोगी तेरी जोगनिया मैं जोगनिया। वो बस कह रहे हैं उधर से। नहीं, आपको भी गाना है। चिल्ला सकती हूँ मैं। बाकी सब इसीलिए इनके बाथरूम में ग्लास नहीं है ताकि कोई टूट ना जाए। आपके गाने पे टूटेगी। अर्जुन गा रहे हैं, अर्जुन गा रहे हैं। नहीं, इन्होंने बताया, ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा था, ऐसे रूमर मैंने सुने थे। आप चाहते हैं कि मैं गाऊं? बिल्कुल।
आप सब चाहते हो मैं गाओ गाऊं? गाओ गाओ गाओ। हाँ, अब तो हम चाहते हैं कि तुम गाओ। अर्जुन चिल्ड्रन। ए शर्माना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, अरे आई लव यू बोल डाल। अभी तो और कितनी बार बोलूं? फिर से बोल। नहीं मुझसे नहीं गाऊंगा यार, मुझे शर्म आती है गाना वाना गाने से। अच्छा गाया आपने। क्या ये? हाँ ये गाना ये गाना थोड़ी ना था। अच्छा तो मैंने गाया, मुझे नहीं बोला। अपनी बहुत हिम्मत अच्छा। जुटा के फिर से एक बार तालियां बजाइए। सोनाक्षी sang beautifully, a beautiful song and very beautifully. उसने जो एक टाइम पास वाला गाना गा दिया उसने, अरे अरे वाह वाह क्या गाया है आपने। मैडम हमारा तेवर ही अलग है ना। कुछ और सवाल लेते हैं। हाँ रागिनी। सबसे पहले तो कहना चाहूंगी कि ये सेशन बहुत एंटरटेनिंग था। आप लोगों ने जितना हंसाया शायद राजू जी ने भी उतना नहीं हंसाया होगा। राजू जी यहीं बैठे हैं, ऐसा मत बोलो। डर के नहीं बोला मैंने। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में है, मैं पूछना चाहती हूँ आप दोनों से। नए स्टार्स के एक्टिंग के नए तेवर के बारे में आपने बात की, बहुत सारे नए आयाम भी बताए, पर आपको क्या लगता है कुछ ऐसे पुराने स्टार्स हैं जिन्होंने एक मापदंड बनाया हुआ है, उन्होंने कुछ ऐसी बुलंदियां कायम की हैं इंडस्ट्री में जिनको छू पाना मुझे लगता है आज के स्टार्स के लिए थोड़ा मुश्किल है। चाहे वो हम फिटनेस की भी बात कर लें, या हम बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स की बात कर लें, या फैन फॉलोइंग की बात कर लें, उसमें कहीं ना कहीं खान याद आ जाते हैं। डांसिंग क्वीन की बात करें तो माधुरी दीक्षित याद आ जाती हैं। तो आप कैसे उसको एक चुनौती की तरह देखते हैं या एक प्रेरणा की तरह देखते हैं? जी लेडीज फर्स्ट। थैंक यू। जी मेरे हिसाब से आई थिंक तभी के जो स्टार्स थे, सुपर स्टार्स बने हैं, स्टार्स बने हैं, वो स्टार्स सही मायने में थे। क्योंकि स्टार्स क्या होते हैं, जो चीज़ बहुत दूर होते हैं, आपकी पहुंच उन तक नहीं होती। तब शायद उतना मीडिया भी नहीं हुआ करता था। आज सोशल मीडिया है, प्रिंट है, टेलीविजन है। तब एक चैनल हुआ करता था दूरदर्शन, जहाँ पर आप स्टार्स को देख सकते थे, फिल्में देख सकते थे, थिएटर्स में लगते थे तो लाइनें लग जाती थी। आजकल जो एक्सेसिबिलिटी मिल गई है, तो शायद उस वजह से हमें उन मुकाम जो जहाँ अमित जी पहुँचे हैं, दिलीप साहब पहुँचे हैं, शाहरुख, सलमान, आमिर पहुँच चुके हैं, वहाँ तक पहुँचने में शायद थोड़ी और दिक्कत होगी, थोड़ी और मेहनत हमें करनी पड़ेगी। क्योंकि जो एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है टुवर्ड्स एवरीवन, आई थिंक दैट इज़ वन मेजर फैक्टर दैट यू नो plays a role in making them who they were and making us who we are today. ऑल्सो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए जैसे जैसे समय बदलता है, जो लोग पिक्चरें देखने आते हैं उनकी सोच भी बदलती है। उस समय माहौल और था, तभी जैसे इन्होंने कहा सितारे हुआ करते थे जो कभी कभी ज़मीन पे आते थे। जैसे इन्होंने कहा आज हम ज़मीन पे डांस करते हैं आप सबके साथ। बट the honest fact is I think somebody like me being accepted in this profession, मैं बहुत रेगुलर बंदा दिखता हूँ तो लोग मानते हैं ये अपने जैसा है। आज लोगों को एक रिलेशन मिलना चाहिए, जब वो पर्दे पे आपको देखे उन्हें लगना चाहिए अगर ये कर सकता है तो मैं भी ऐसा ही हूँ। हमारी पिक्चरें भी वैसी हैं, हमारे किरदार भी वैसे हैं जो रिलेटेबल है। 2 स्टेट्स अगर आप देखेंगी, आई हैव नॉट प्लेड अ हीरो और लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी। वो बहुत आम बंदा है जो हिंदुस्तान की किसी भी कोने में पाया जा सकता है। जो किरदार है हमारे आजकल दे वेरी रिलेटेबल, दैट इज ऑल्सो व्हाट इज चेंज। वी आर नॉट प्रोजेक्टेड लार्जर देन लाइफ, वी आर रेगुलर पीपल इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशंस। जो ऑडियंस यानी कि यूथ को ज्यादा पसंद आता है, दे डोंट लाइक टू सी अस फ्लॉन्टिंग स्टारडम, दे रादर सी रिलेटेबल कैरेक्टर्स। माइंडसेट बदला है, माहौल बदला है, इसीलिए शायद हमें और समय लग सकता है अगर हम पहुंचे उस। पर मैं ये मानता हूं, मैंने उसी दिन कहा था 3-4 दिन पहले, दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सस्टेन एंड रीच दैट लेवल व्हेयर द खान्स हैव इट। दे आर अनोमलीज, देयर अ केस स्टडी। जो तीनों खान हैं, दे हैव बीन सर्वाइविंग फॉर 27 years, 27 साल से। दे लुक बेटर एंड बेटर। आई मीन व्हाट शाहरुख हैज अचीव्ड इन हैप्पी न्यू ईयर। आप जो फिजिकलिटी की बात कर रहे थे, इस उम्र में लोग अपनी बॉडी को रीइन्वेंट कर रहे हैं, अपनी एक्टिंग को रीइन्वेंट कर रहे हैं। सलमान भाई हिट हिज पीक आफ्टर सो लॉन्ग। मतलब सोचिए, ही वाज एट हिज पीक एंड ही इज री-पीक्ड अगेन व्हाइल बीइंग ऑन अ पीक। आमिर टुडे हैज टू डू 1 film every 3 years और लोग फैसला ले लेते कि वो जाएंगे। तो वो दे आर अनोमलीज, वो हजारों सालों में एक बार ऐसे होता है। मुझे याद है जब मैं अपने डैड के अवार्ड्स देखती थी तो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली के अवार्ड्स होते थे। 50 वीक्स, 100 वीक्स फिल्में चल रही हैं। आज तो फर्स्ट वीकेंड का ज़माना है, 3 दिन में कितना कमा लिया फिल्म में, वही रेस चल रही होती है। तो आई थिंक इफ दीज थिंग्स हैव चेंज तो ऑब्वियसली एक बदलाव तो दिखेगा ही आपको। जी एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, और तो सवाल ये है कि आप डायलॉग आपके कोई लिखता है
नहीं, मैं हमेशा डायरेक्टर और राइटर जो कहते हैं वही कहता हूँ मैं। चलिए अगली पिक्चर में जो आपने कहा है उसे ध्यान में रखूंगा। मैं जैसा अपने फिल्मों में दिखता हूँ वैसा एक्चुअली हूँ नहीं। अगर लोग मेरे साथ टाइम बिताएंगे तो उन्हें पता लगेगा मैं बहुत हंसी मजाक करता हूँ। वो सीरियस, इंटेंस, ब्रूडिंग जो मेरा एक बन गया है एक जो ढांचा, मैं उससे आगे जाना चाहता हूँ और मुझे पता है धीरे धीरे चले जाऊंगा। लोग मुझे उसमें पसंद करते हैं, मैं वो करना भी पसंद करता हूँ, लेकिन मुझ में और भी चीज़ें हैं, और भी फैसेट्स हैं। तो जैसे कह रहा था, जैसे समय मिलते जाएगा, द रोल्स आई गेट, आई होपफुली विल बी एबल टू इम्प्रोवाइज एंड डू कॉमेडी ऑल्सो। मुझे कॉमेडी का बहुत शौक है, मुझे लोगों को हंसाने में, लोगों को एंटरटेन करने में मजा आता है। बट कभी कभी अपने आप से थोड़ा डर लगता है कि एज अर्जुन कपूर मैं कर पाऊंगा या नहीं। मुझे लगता है कि किरदार के अंदर आके लोग करेंगे आप। बस इसी में फंस जाता हूँ। जब दिल से होता है ना तब फ्लो में निकलता है, अगर प्लान करके करूँ तो नहीं होता। आई डोंट थिंक एज अर्जुन कपूर आई फील आई कैन एंटरटेन पीपल लाइव लाइक दिस। ये स्पॉन्टेनियसली हो रहा है बिकॉज मुझे मजा आ रहा है, एक एनर्जी है कमरे में। बट विद इन अ कैरेक्टर इज वेरी इजी। आप गुम जाते हो ना, आपको इतने सारे वो मिलते हैं। यू गेट सो मेनी गेट अप, सो मेनी थिंग्स, लोकेशन मिलती है, 100 चीजें उभर के आती है दैट अलाउज यू टू डू सो मेनी थिंग्स एज एन एक्टर टू एंटरटेन पीपल इवेंचुअली इन 3 hours. So I like that a lot more honestly. अब एक गाना सुने इनसे या सवाल ले? सर आप गाना। जी आप हाथ ऊपर नहीं सर, सवाल सर मैं आपके पास माइक ले आता हूँ। सोनाक्षी से ही होगा ना सवाल आपका? तो नहीं, सवाल मेरा आप दोनों से है। अच्छा। मैं ये अंडरस्टैंड करना चाह रहा था, जो डिफरेंस एक क्रिएट हो गया है बैकग्राउंड सिंगिंग में। पहले जो एक्टर्स जब गाते थे तो जो सिंगर था वो उनकी आवाज़ इमिटेट करने के, उनके स्टाइल को कॉपी करता था, और जब आप गाना सुनते थे तो आप रिलेट कर सकते थे कि सामने स्क्रीन पे कौन होगा। बट आज तो एक ही एक्टर के पीछे हनी सिंह भी गा रहे होंगे, सोनू निगम भी गा रहे होंगे, सुखविंदर सिंह भी गा रहे होंगे। सो आप लोग इस चीज़ के लिए किसी तरह की डिफिकल्टी पाते हैं कि यू फाइंड इट एज इजी टू गो अलॉन्ग इन द फ्लो with that not bothering you at all, that the style, the person, the tone changes? You got the question. Sir, I think it's sorry. मुझे तो जो गाना मिलता है मैं गा देता हूँ। आई थिंक इट्स ग्रेट कि हमें इतनी वैरायटी मिलती है आवाज़ों में। आज आई थिंक द म्यूजिक इंडस्ट्री विद इन फिल्म्स इज बिकम सो बिग ऑन इट्स ओन। हमारे पास इतने अच्छे बेहतरीन कलाकार हैं, इतने अच्छे सिंगर्स हैं जो अलग अलग किस्म के वॉइसेस, जो सॉन्ग्स को सूट करते हैं, सिचुएशंस को सूट करते हैं। तो आई थिंक इट्स ग्रेट दैट वी गेट टू हैव अ न्यू वॉइस विद एवरी सॉन्ग, विद एवरी फिल्म। अब सॉरी मैंने सवाल इतना लंबा खींच लिया। एक्चुअली जब वो सवाल पूछ रहे थे मैं इस ख्याल में खो गया था कि अच्छा जब रिपोर्टर्स इंटरव्यू करते तो वो ये कर रहे होंगे, जब वो माइक छोड़ देते आज लंच में क्या। एक सवाल अगर एक सवाल और निकल गया नहीं, एक सेकंड, क्योंकि ये रोल रिवर्सल में इतने इंटरेस्टेड है, एक सवाल आप पूछिए कोयल। नहीं, आप सवाल पूछिए कोयल से। कोयल से, हाँ। ही इज बिकम अ जर्नलिस्ट। कोयल ने अब तो ऊपर मेरी परेड राजू जी से पूछ लीजिए। क्या पूछा आपसे सर? नौकरी ले ली आपकी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं फिल्म से टीवी में आ ही जाऊँ अब। नहीं चलिए, मैं एज अ फेलो एक्टर आपसे पूछता हूँ कि जब आप शहर शहर जाके शोज करते हैं, लाइव शोज करते हैं, जब ऑडियंस आपको इतना प्यार देती है तो आपको ज्यादा मजा किस पे आता है, जो आप टीवी पे करते हैं या जब आप इतने सारे शहर में जाके स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं? पेमेंट पहले ले लेते हैं। सर देखिए, मैंने आपको चारा डाला और आपने बना दिया उसका। चलिए, इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ आने के लिए। लेकिन जाते जाते गाना गा रहे हैं अर्जुन जी, खड़े होकर गाना गा रहे हैं। नहीं, एकदम यस 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 यस। आई लाइक टू थैंक माई फैमिली। क्या अवार्ड दे रही है आप? क्या कौन सा गाना गाएंगे? कौन सा गाना गाएंगे? नहीं, मैं कौन सा गाऊं जो मैं गा सकता हूं, मुझे खुद नहीं पता। सारे जहां से अच्छा। सर आप आइए ना साथ में। आशिकी।
अंताक्षरी थोड़ा बार बार इसे नाम दिए जा रहे हो। जी गाने वाला थोड़ी ना, वो तो नाचने वाला गाना होता। अरे देखा ना हाय रे, सोचा ना हाय रे, रख दे निशाने पे जा, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमा। अरे चले नहीं, जाने से पहले 1 मिनट के लिए रुक जाइए, क्योंकि हम एक छोटी सी भेंट आपको देना चाहते हैं ब्राइस ग्रुप के CMD मिस्टर राहुल गौड़ और डायरेक्टर मिसेस नवनीत गौड़।